तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। Alkenes are least reactive compounds being saturated hydrocarbon, therefore they give reactions at high temperature. However, we will discuss only 2 reactions of alkenes. Number 1 is halogenation. Halogenation का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि addition of halogen यानी कि substitution reactions. Alkanes give only substitution reactions, a reaction in which one or more hydrogen atoms of saturated compounds are replaced with some other atoms like halogen is called substitution reactions. These reactions are a characteristic properties of alkanes. Alkanes react fairly with halogens in diffuse sunlight only. In dark reaction there is no reaction. In direct sunlight reaction is explosive and carbon is deposited. मीथेन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन द डिफ्यूज सनलाइट, जब हम लोग डिफ्यूज सनलाइट के अंदर देखेंगे तो रिएक्शन जो है उसकी सीरीज़ जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी और 1 बाय 1 जो है स्टेप जो है हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट होगा बाय हेलोजन एटम, सो डैट ऑल द हाइड्रोजन एटम आर सब्सटीट्यूटेड 1 बाय 1 बाय हेलोजन एटम। मीथेन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। देन मिथाइल क्लोराइड को फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। डाइक्लोरोमीथेन को जब हम लोग क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्ट करवाएंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसका दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म भी होता है। जब हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन को यानी क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो हेलोजनेशन का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम के साथ रिप्लेस करना है और रिएक्शन जो है वो सब्सटीट्यूट होता जाएगा विद हाइड्रोजन एटम विद हेलोजन एटम। इस तरह सब्सटीट्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा। रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट में किया गया है, डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है डेट इज़ कंबशन। कंबशन जो है इसका आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जलने का प्रोसेस, यानी कि अल्केन कब बर्न किए जा सकते हैं। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें अल्केन्स जो हैं उनको बर्न किया जाए। Alkane burn in the presence of excess of air or oxygen to produce a lot of heat, carbon dioxide and water. This reaction takes place in automobile combustion engines, domestic heaters and cooking appliances. It is highly exothermic reaction and because of its alkanes are used as fuel. मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की इवॉल्व होती है, वाटर की प्रोडक्शन होती है, प्लस हीट भी इवॉल्व होती है। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज़ कंप्लीट कंबशन। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड दैट क्रिएट्स सफोकेशन एंड कॉजेस डेथ, जिससे डेथ भी कॉज हो सकती है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। देन हमारे पास है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन।
यूजेस जो है नेचुरल गैस डेट इज़ चीफली मीथेन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। नेचुरल गैस का आपको पता है कि घरेलू फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। जो CNG है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। थर्ड हमारे पास है दीज गैसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड। These chemicals are used in daily life, such as carbon black is used in the manufacture of shoe polishes, printers, ink as a filler in rubber industry। इन तमाम चीज़ों में भी जो है वो कार्बन ब्लैक जो है वो पॉलिशेस, शू पॉलिशेस, प्रिंटर, इंक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रबर वैक्सेस एंड फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक दैट इज़ अल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दिस सिंपलेस्ट अल्कीन्स इज इथीन हैविंग फार्मूला C2H4। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, यानी कि ऑयल फॉर्मिंग जो हैं कंपाउंड्स उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट विद रिएक्ट विद हेलोजेंस। क्योंकि पहले 4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेंबर्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ तो ऑयल बनाते हैं। A few alkenes with their molecular contents and structural and cross and dose formula are given in table 12.1। अब इस टेबल को आपने गौर से देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास जो हैं मेंबर्स मौजूद हैं, उनके कंडेंस फार्मूला कैसे बनाए गए हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह बनाए गए हैं, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला जो है वो किस तरह बनाए गए हैं। अब इसकी जो अकरेंस हैं यानी कि अल्कीन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो अल्कीन्स का देखा जाए, अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स सेल्डम अकर फ्री नेचर, फ्री पाए जाते हैं। लोअर अल्कीन्स अकर्स इन कोल गैस इन मिनट quantities। Ethylene is present in natural gas sometime to the extent of 20%। Alkenes are produced in large amounts by cracking of petroleum। कि अल्कीन जो हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं जब हम पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं। आगे हमारे पास अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स दिए गए हैं। Alkenes are prepared by the removal of small atoms, hydrogen, hydroxide or halogens from the adjacent carbon atom of saturated compound so as to create a double bond between carbon atoms। Number 1 method is dehydration of alcohol। Dehydration जो है that is removal of water। Ethene is prepared by heating a mixture of ethanol and excess of concentrated sulfuric acid at 180 degrees Celsius। In the very first step, ethyl hydrogen sulfate is formed when decomposes on heating to produce ethene which is collected over water। मिथाइल अल्कोहल है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास मिथाइल सल्फाइड बन गया, देन वाटर जो है वो रिमूव हो गया। मिथाइल सल्फाइड को जब हम लोगों ने इथाइल सल्फाइड को जब हम लोगों ने उसकी प्रोडक्ट को देखा, उसको हमने दोबारा देखा तो इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास तो मेथड है डेट इज़ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन को भी रिमूव करना है और वाटर को भी रिमूव करना है। ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथीन इज फॉर्म्ड। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक प्लेस फॉर्म एडजेसेंट कार्बन एटम टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड। इथाइल ब्रोमाइड जो है जब उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इथीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी सवाल पूछा जा सकता है। देन हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन इज इथीन। इट इज़ कलरलेस गैस विद प्लेजेंट ऑर्डर की कलरलेस गैस है और इसकी खुशबू बर्दाश्त के काबिल होती है। नंबर 2 इज़ अल्कीन्स आर नॉन पोलर देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनसॉल्युबल इन वाटर में हल नहीं होती। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है डेट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन यानी इनको जल्दी आग लग जाती है। ऑन कंप्लीट कंबशन दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, carbon dioxide and water with the release of energy. Therefore, their flame is smokier than alkanes having a similar carbon atoms. Number 5 जो है their melting and boiling point increase with the increase of molecular sizes of the compound in the series। के बाद हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है।
देन हमारे पास जो है इसके केमिकल रिएक्शंस की बात आती है। अल्कीन्स के जो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। These compounds have the tendency to react readily by adding other atoms, so to become saturated compounds. As a result, the carbon bond is converted into single bond that is more stable. Thus, addition reaction are characteristic property of unsaturated hydrocarbon. These are the reaction in which the product are formed by the addition of some reagents like hydrogen, chlorine, etc. to an unsaturated organic compound. In the process, one of the bonds of the double bond gets broken and two new single bonds are formed. नंबर 1 जो हमारे पास रिएक्शन है डेट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। and hydrogenation means addition of molecular hydrogen to an unsaturated hydrocarbon in the presence of catalyst nickel or platinum to form saturated compounds. अल्कीन को जब हमने हाइड्रोजन के अंदर ऐड किया देन हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन हो गई। देन हमारे पास ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल द रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्गरीन बनास्पति घी। देन हम लोग इसको फर्दर जो है बनास्पति घी में भी कन्वर्ट करके रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजेंस। Halogenation means addition of halogen like chlorine or bromine. Bromination of alkenes is very important reaction when bromine water जो है उसको हम लोग ऐड करते हैं इथेन के अंदर इन एनालाइड सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो कलर है उसका गायब हो जाता है। इथेन के अंदर जब ब्रोमीन को ऐड किया तो हमारे पास ब्रोमीन जो इथाइल ब्रोमाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br इन द रिएक्शन double bond of ethene is converted into single bond by the reaction of molecule of bromine. This reaction is used to identify the unsaturation of an organic compound. नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन यानी कि अल्कीन्स के अंदर हम हाइड्रोजन को भी ऐड करते हैं, हेलोजेंस को भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। इथीन प्लस हाइड्रोजन हेलाइड्स को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास इथाइल जो है इथाइल हेलाइड बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन में देखा जाए तो इथीन है प्लस उसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया है तो इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई। सो ये जो रिएक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद पोटाशियम परमैंगनेट। Alkenes decolorize the pink color of acidified dilute solution of potassium permanganate because the double bond electron react with magnesium ions, which further goes on to form magnesium oxide and ethene glycol, such as there is addition of two hydroxyl group at the double bond. हमारे पास इथीन है प्लस पोटाशियम परमैंगनेट प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम आयंस की फॉर्मेशन होती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। देन हमारे पास इथाइन की भी फॉर्मेशन होती है। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेटेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम लोग जो है अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूजेस ऑफ इथीन है। इथीन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इथीन इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है एज अ जनरल एनास्थेटिक। और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाने में इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन को हम फर्दर प्लास्टिक मटेरियल में यूज़ करते हैं यानी पैकेजिंग, टॉयज़ और बैग्स वगैरह बनाने में। फोर्थ हमारे पास जो यूज़ है डेट इज़ एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड सच एज इथीन, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइल ईथर। Ethylene oxide is used as forming agent. Ethylene glycol is used as antifreeze. Diethyl ether and ethyl alcohol are used as solvents and for making poisonous mustard gas which is used in chemical welfare. और mustard gas बनाने में यूज़ की जाती है जो कि chemical welfare में इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अल्काइंस। सो आपने ये देखना है कि जो अल्कीन और अल्काइन का टॉपिक, अल्केन और अल्कीन का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका हर जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है।